हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 व्रत सर्कल। हमने अध्याय 9 समाप्त कर दिया है, पूरा कर लिया है। आशा है कि आप लोगों को सभी सवाल समझ में आए होंगे, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 व्रत सर्कल। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि व्रत होता क्या है। पहले हम देखें व्रत। व्रत यानी सर्कल। सर्कल होता क्या है। व्रत क्या है। व्रत एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो समतल में दिए गए स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है। अब निश्चित दूरी पर कैसे होता है, यह है आपका एक व्रत। ये एक निश्चित बिंदु है ना, एक निश्चित बिंदु है। और जो ये है ये समतल है आपका। क्या है, समतल। जो आपका बोर्ड है ना, ये क्या है, समतल है। और समतल पर, ये समतल पर आ गया पूरा का पूरा, आ गया ना। एक 5 का सिक्का ले लो या 10 का ले लो या 20 का ले लो या 1 का ले लो, जो कि पूरा का पूरा इस पर फिक्स हो जाए, चिपक जाए, है ना, वो समतल। अब जैसे मैं ले लूं कि ये चाक है, क्या ये समतल पर पूरी की पूरी है। ये चाक क्या है, गोल है। तो ये कैसी हुई, बेलन हुई। तो ये क्या इस पर पूरी की पूरी चिपक रही है, नहीं। एक छोर इसका बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक सिक्का ले इसमें रखें तो पूरा फिक्स होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये बेलन क्या है, ये त्रिविमीय आकृति है। क्या है, और ये समतल है। क्या है, समतल में स्थित निश्चित बिंदु से क्या हो रहा है, एक बिंदुपथ है। क्या है, बिंदुपथ। बिंदुपथ कैसा, ये आप जो देख रहे हो ये ऐसा है नहीं, इसमें ऐसे बिंदु है छोटे छोटे। क्या है, बिंदु हैं ऐसे। ये व्रत बना है बिंदुओं से मिलकर। किससे मिलकर, बिंदुओं से मिलकर। तो हमने लिखा है कि एक समतल में स्थित, ये समतल में स्थित है, उन बिंदुओं का समूह, ये बिंदुओं का समूह है ना, बिंदुओं का समूह जो समतल स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं। क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है, व्रत। और ये मान ले, ये हो गया आपका केंद्र, जो निश्चित बिंदु है, ये हो गया केंद्र। ये जो लाइन खींचते निश्चित दूरी है, यह हो जाती है आपकी त्रिज्या। और जो बिंदुपथ है, जो बिंदुओं का समूह है, क्या है, बिंदुपथ या बिंदुओं का समूह, जिसे हम आस जो पूरा का पूरा घूम गया है, वो क्या है, ये परिधि है। क्या है, परिधि। ठीक, ये रहा आपका व्रत। क्या रहा, व्रत। आपको याद रखना है इसकी डेफिनेशन कि व्रत एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह है। उन बिंदुओं का समूह है। बिंदु है कि नहीं, छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु है। उन बिंदुओं का समूह जो समतल में दिए गए स्थिर बिंदु से, यह समतल में एक स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं, या तो आप इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, जहां जाओगे वहां स्थिर बिंदु पर होता है ना। जब क्या होता है, एक व्रत का निर्माण होता है या व्रत बनता है। जब भी आप प्रकार लोगे, प्रकार पर क्या करोगे, नोक रहेगी, नोक को ऐसे रख के, वो नोक ऐसे रहते हो और ऐसे घुमा देते हो, तो निश्चित बिंदु हुआ कि नहीं हुआ। एक समतल में निश्चित बिंदु पर, है ना, बिंदुओं के समूह से निश्चित
बिंदु है एक निश्चित बिंदु से समतल में बिंदुओं के समूह के बीच की निश्चित दूरी होती है, किसमें? वृत्त में। ठीक है, लिखो। जीवा, जीवा को हम बोलते हैं क्रोड, है ना। जीवा, जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। अब ये रहा वृत्त, क्या रहा? ये वृत्त। अब कहीं भी आप देख लो, क्या कहा इसने? वृत्त की परिधि पर स्थित, ये वृत्त की परिधि है, इस पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली। आप दो बिंदु कहीं भी खींच दो, ये खींच दिया और ये जीवा हो गई। अगर या चाहो तो यहाँ खींच दो आप, तो ये दो बिंदु हो जाएंगे। ये मैंने इधर बनाया, ये दो बिंदु यहाँ थे, तो ये लाइन मैंने दो बिंदुओं से, है ना, करती कि नहीं करती? तो क्या कह रहा है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है ना। इसमें ध्यान रखना कि एक जीवा यहां भी होती है, एक जीवा केंद्र से होकर जाती है। किससे? केंद्र से। ये गई जीवा केंद्र से, है ना। तो याद रखना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यह लिखना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है ना। ठीक, याद रखने योग्य बातें हैं। जब भी दो बिंदु मिलेंगे क्या होगा? व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास। देखो कहीं से भी मिले, दो बिंदु क्रॉस कर गए, यानी वृत्त को दो भागों में बांट दिया, यानी क्या किया उसने? उसका व्यास है। छेदक रेखा वह रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को अलग अलग प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा कहलाती है। ये रहा आपका वृत्त, ये बिंदु हैं और एक बिंदु ये हैं। अब ये क्या किया? अलग अलग प्रतिच्छेद किया कि नहीं? दो बिंदु थे, ये x मान लो और ये y मान लो, या इसको s मान लो, इसको t मान लो, इसको p मान लो, इसको q मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, कुछ भी मान लो आप, और ये केंद्र है। तो वही कहा है हमने कि वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं को अलग अलग प्रतिच्छेद करती, ये अलग किया और ये अलग किया, प्रतिच्छेद करती हैं, छेदक रेखा कहलाती है। स्पर्श और स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन एक वृत्त है। स्पर्श रेखा का मतलब होता है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये बिंदु है एक, तो ये इससे ही स्पर्श करेगी, इसी बिंदु से, है ना। अगर ये बिंदु है तो ये इसी पर ही स्पर्श करेगी, वो भले चाहे यहाँ है तो यहीं से स्पर्श करेगी। तो क्या लिखा है? यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कहाँ कर रही है? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श कर रही है। ये अगर ये बिंदु है आपका तो यहाँ से स्पर्श करेगी, अगर ये बिंदु है आपका तो ये यहाँ से करेगी,
अगर ये है तो ये यहाँ से करेगी, ये यहाँ है तो ये यहाँ से, अगर ये बिंदु है तो ये यहाँ से, है ना, अगर ये बिंदु है तो ये यहाँ से। तो आप यहाँ हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या खींची जा सकती हैं? वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना। क्या की जा सकती है? वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। या आप कह सकते हैं कि कोई बिंदु एक ही पॉइंट पर वृत्त पर काटती है तो वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि अनंत स्पर्श रेखाएं क्यों खींची जा सकती है? क्योंकि ये बिंदु पथ से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इसमें अनंत बिंदु लगे हुए। क्या लगे हुए? ऐसे डॉट डॉट। जितने बिंदु हैं उतनी ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। इसलिए इसमें अनंत स्पर्श रेखाएं खींची। देखो, चक्री चतुर्भुज, वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज कहलाता है। इसमें चतुर्भुज के चारों वृत्त की परिधि पर होते हैं। क्या होते हैं? शीर्ष। जैसे ये लिखा मैंने, एक वृत्त बनाया। क्या बनाया? वृत्त। तो एक चतुर्भुज बनाएंगे तो ये ऐसे बनता है। चारों क्या बनते हैं? वृत्त की परिधि पर बनते हैं। क्या बनते हैं? परिधि पर। अगर ये सही नहीं बना है, ये बना कि नहीं बना? वृत्त की परिधि पर, है ना। किस पर बना? वृत्त की परिधि पर। वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज। क्या बना वृत्त के अंदर? चक्री चतुर्भुज कहलाता है। इसमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं। किस पर है? वृत्त की परिधि पर। पहला कथन है हमारा, वृत्त के किसी बिंदु पर, है ना, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। अब देखो, कोई वृत्त है। क्या है? कोई वृत्त है। यह इसका केंद्र है, ओरिजिन, है ना। इसे ओरिजिन बोलते हैं। ओ से दर्शाते हैं, इसीलिए हम ओरिजिन कहते हैं। अब ये देखो, कोई स्पर्श रेखा है। क्या है? अब यहां देख लें, क्या कहा इसने? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। ये देखो, मैंने कोई स्पर्श रेखा, ये बिंदु है हमारा, ये बिंदु पर एक ये स्पर्श रेखा है। क्या है ये? स्पर्श रेखा। कोई बिंदु से त्रिज्या, फिर क्या कहा? रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। ये बिंदु है, बिंदु से ये खींची हमने त्रिज्या। ये त्रिज्या है ना। क्या है ये? त्रिज्या। और ये रहा केंद्र, बिंदु। अब यहां देखो, ये लंब है कि नहीं? त्रिज्या पर लंब है। ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या पर लंब है कि नहीं? ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो यही वृत्त बना हुआ आपको क्या है? नीचे से लंब दिखता है ज़्यादा। तो ये हमने यहाँ कहीं एक बिंदु है जिस पर एक स्पर्श रेखा खींची। क्या खींची? अब ये केंद्र है, केंद्र से ये त्रिज्या, ये 90 डिग्री का समकोण बनाती कि नहीं बनाती?
यानी लंब है। ये प्रमेय आपको काम आएगी 10.2 में प्रश्न नंबर 2 से ही स्टार्ट हो जाएगी, है ना। क्या कहा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु से वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। जब भी हमें त्रिभुज मिलेगा, एक स्पर्श रेखा मिलेगी और त्रिज्या कहीं ना कहीं एक वृत्त को, वृत्त की जो परिधि होती है उसको टच जरूर करती है, तो वहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण बनेगा, वृत्त पर क्या होगी, लंब होगी। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। कथन दूसरा है हमारा, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। एक वृत्त है, ये एक वृत्त है ना। एक बाहरी बिंदु है कोई, ये बाहरी बिंदु मान लो। अब बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो एक बिंदु कहीं ये है और एक ये है। अब इससे खींचेंगे तो ये, और इससे खींचेंगे तो ये। अब ये रेखा और ये रेखा बराबर है, क्या है, बराबर है। यही कहा उसने कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब ये कोई केंद्र है, क्या है, इससे ये और इससे ये, है ना, ये मिलाते हम तो ये दो चीजें मिलती हैं। देखो अगला जो कथन था हमारा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या परिधि पर जब मिले तो क्या होता है, लंब। तो समकोण बना रही है। और ये कह रहा है कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम इसको नाम ए दे दें, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें, तो इसे हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। यानी ये भुजा और ये भुजा कितनी बराबर है, दोनों की लंबाइयां बराबर हैं। और ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा, क्या है, स्पर्श रेखा। और ये भी क्या है, स्पर्श रेखा। कथन है हमारा थर्ड, है ना। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ये देखो कोई वृत्त है ना, कोई वृत्त है और ये इसका केंद्र है और ये हमने खींचा एक ये खींची हमने एक जीवा, जीवा है ना, एक जीवा खींची, ये जीवा खींची, इसका नाम दे दिया ए और बी। तो इसने कहा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये केंद्र है से डाला गया लंब, वैसे तो त्रिज्या है, परंतु हमने वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सम और द्वि, यहां देखो आप, सम द्वि यानी समान दो भागों में बांटता है। क्या करता है, समान दो भागों में, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, आधा आधा कर दिया इसको। क्या कर दिया, आधा आधा। और ये क्या है, लंब है दोनों पर। तो इस बिंदु को नाम दे दें हम अगर सी, तो क्या लिखेंगे, ए बी लंब है किस पर, ओ सी। ए बी लंब है ओ सी, है ना, लंब किस पर लंब है, ओ, ए बी पर लंब है, ये ए बी है, इस पर लंब कौन आया, ओ सी।
इसे हम कहते हैं जीवा, है ना। और समद्विभाजित यानी दो भागों में कैसे किया, इसको AC बराबर CB, ये दो भागों में बांट दिया। AC को आप ऐसा लिख सकते हो, AC बराबर BC। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित, दो समान भागों में विभाजित करता है।